JK24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं मुजम्मिल रजब। अभी हम म्युनिसिपल कमेटी पुलवामा में मौजूद हैं, जहां पे अगर देखा जाए डंपिंग साइट का एक बड़ा मसला और बड़ा एक इशू पुलवामा में देखने को मिल रहा है, जिसमें अगर देखा जाए आए दिनों वहां पे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं उस हवाले से, क्योंकि अगर जो आस पड़ोस में वहां पे रहते हैं, चाहे दुकानदार हजरात हो या वहां की बस्ती हो, तो उनको बड़ी तकलीफ होती है। क्योंकि अगर देखा जाए जो डिग्री कॉलेज, आपको वुमेन्स डिग्री कॉलेज आपको पता ही होगा, तो वुमेन्स डिग्री कॉलेज भी उसी डंपिंग साइट के पीछे पड़ता है। तो उसमें भी बच्चों को बड़ी तकलीफें होती है, क्योंकि जो वो लंच अपने घरों से साथ लाते हैं उसको वो खा नहीं पाते हैं। हमारे साथ उसी हवाले में हमारे साथ एग्जीक्यूटिव अफसर म्युनिसिपल कमेटी पुलवामा मौजूद है, वली मोहम्मद साहब। वली मोहम्मद साहब से भी इसी हवाले से बात करेंगे। वली मोहम्मद साहब, आपका स्वागत है। वली साहब, अगर देखा जाए तो बड़ी परेशानी है पुलवामा के लोगों को, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये पुलवामा की बिल्कुल, अगर कहते हैं कि नाक है तो बिल्कुल नाक है। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये डंपिंग साइट वहां से हटाई जाए, क्योंकि लोगों ने आज फिर से एक बार फिर प्रोटेस्ट किया है और लोग की यही डिमांड है कि ये डंपिंग साइट वहां से हटाई जाए और ज्यादा वहां पे वेस्ट नहीं डाला जाए। इसमें मैं लोगों से ये बता रहा हूँ, हमारी बढ़ती डिप्टी कमिश्नर प्रयास साहब और मैं इस पर मतलब पिछले 1 साल से कंप्लीट लगे हुए हैं। हमारी यही कोशिश है कि हम ये परमानेंटली यहाँ बंद हो जाए। और हमें मतलब हमने ऑलरेडी इसमें काम किया है। जो हमने सोलर वेस्ट प्लांट में बनाया उसमें सिविल वर्क ऑलरेडी कंप्लीट है और मशीनरी के लिए अब टेंडर हो गया है। अब हमें एक्सपेक्ट है 1 महीने तक मशीनरी आ जाएगी और ये हम परमानेंट बंद कर दें। मैं भी ये बड़ा मुश्किल होता है कि लोगों को, क्योंकि वहाँ वुमेन्स डिग्री कॉलेज भी हैं, लोग रहते भी हैं, लोगों को मुश्किल ना हो जाए। इंशाल्लाह हम इस पर काम करें और ये जल्दी मसला हो जाएगा। वली मोहम्मद साहब, अगर देखा जाए तो पिछली बार भी हमने आपसे बात की, आपने कहा था कि बहुत जल्द ये जो है वहाँ शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि वहाँ पे टेंडर कोई नहीं, मैकेनिकल डिवीजन में कोई टेंडर नहीं डालता है इस टाइम पे। क्या इसमें टेंडर हो गए हैं या डाले गए हैं, किसी ने डाले हैं? क्योंकि लोग बड़े परेशान है, क्योंकि जो आज गर्मी है, गर्मी की वजह से सबको स्मेल आती है, क्योंकि वहाँ पे बीमारदारी भी लोगों के घरों में है, उसमें बच्चों को ऑक्सीजन प्रॉब्लम भी होती है, बूढ़े बुजुर्गों को भी दिक्कत होती है। उस हवाले से क्या बोलना चाहेंगे? हमें ऑलरेडी हमने टेंडर जो किया था वो चीफ इंजीनियर मैकेनिकल डिवीजन से में किया था, और बल्कि जो होगी कि एक हमें उसमें नया, उसमें वो चीफ इंजीनियर भी रिटायर हो गया, SC भी रिटायर हो गया, वो एग्जाम भी रिटायर। फिर हमने MD SBM जम्मू से बात कर दी, जो कमिश्नर म्युनिसिपल जम्मू में है। तो हमने अभी इसमें सेंट्रलाइज टेंडर निकाली है, उनने टेंडर निकाली है। मैंने आज उनके साथ बात की, उनका है कि उन्हें अलावा भी इशू है और उन्होंने भी एश्योरेंस दिया है कि 1 महीने तक ये मशीनरी आ जाएगी और हम प्लांट चालू हो जाएगा। तो मैं लोगों से ये कहता हूँ, मतलब जितना उन्होंने सब्र किया मैं उसका दाद देता हूँ। इंशाल्लाह इनका अब और ज़्यादा उनको सब्र न करना पड़ेगा। हम ये कंप्लीट बंद कर देंगे और वो चालू कर देंगे, प्लांट चालू करेंगे और जो परेशानी है हमेशा के लिए हल हो जाएगा। लेकिन वलीवर साहब, अगर देखा जाए जिस तरीके से आप यहाँ पे म्युनिसिपल कमेटी पुलवामा देखते हैं, लेकिन लोगों की वहाँ पे ग्रीवेंस है कि लोग गांव देहातों से वहाँ पे जो वेस्ट है वो लाते हैं और उसी डंपिंग साइट पे छोड़ते हैं। क्योंकि अगर डंपिंग साइट बनाई गई थी वो पुलवामा के लिए बनाई गई थी, क्योंकि 2 जगहों पे डंपिंग साइट्स है, लेकिन लोग रूरल एरिया से लाके यहाँ पे डाल देते हैं। तो बदकिस्मती की बात है कि वहां पे कोई आपका आदमी नहीं होता है जो उनको रोके कि ये जो आप वेस्ट यहाँ पे डालते हो इसको उनको अलाउ नहीं किया जाए। एक्चुअली ये रहता है कि रात के अंधेरे में डालते होंगे। हम इस पर मैं अपने इनको जो मेरी टीम है उनको मैं इंस्ट्रक्शन दे दूंगा कि वो इस पर कंप्लीट विजिल रखें और जो भी पाया जाएगा उसके खिलाफ हम एक्शन करेंगे और FIR भी कर देंगे। लेकिन आपने बोला था कि हम वहाँ पे CCTV कैमराज इंस्टॉल करेंगे, जिसमें लोग ये पता चलेगा हमको कि कौन लोग आते हैं वहाँ पे जो वहाँ पे वेस्ट डालते हैं। ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है मतलब, क्योंकि मुझे लगता है अब टाइम आ गया कि जब ये कंप्लीट बंद हो जाएगी, मुझे लगता है हम इसमें अगर उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो CC कैमरा लगाएंगे और जो भी मतलब इसमें पाया जाएगा उसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये एग्जीक्यूटिव म्युनिसिपल कमेटी पुलवामा वली मोहम्मद साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। तो लोगों को चाहिए कि जितना देर उन्होंने सब्र तहम्मुल किया, तो इनका यही कहना है कि लोगों को चाहिए वो सब्र तहम्मुल से काम ले, क्योंकि विदिन 1 मंथ वो जो टेंडर्स है, जिनके वहाँ पे अगर देखा जाए तो सिविल वर्क जो है वो वहाँ पे कंप्लीट हो गई है, लेकिन मैकेनिकल वर्क अभी चालू होगी तो 1 मंथ में वो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन इनका ये भी कहना है कि अगर जो बाहरी इलाकों से वहाँ पे वेस्ट डालने के लिए आते हैं, अगर किसी को भी वहाँ पे पाया
पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और बहुत ज्यादा जुर्माना भी उसके ऊपर आयद होगा। तो लेकिन पुलवामा के लोगों को अगर देखा जाए तो पुलवामा का बिल्कुल चेहरा अगर देखा जाए तो वो चेहरा है, क्योंकि वहां से बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स मिलते हैं, चाहे कुलगाम की बात करें, शुपियन की बात करें या बाकी रजौरी पुंछ के लोग वहां से आते हैं। तो लोगों को चाहिए, लोग यही चाहते हैं कि वो डंपिंग साइट वहां से हटे। तो हमारी भी इल्तिजा है गवर्नमेंट से, खुसूसन अगर डिप्टी कमिश्नर पुलवामा या वली मोहम्मद साहब से, कि जो एग्जीक्यूटिव अफसर म्युनिसिपल कमेटी पुलवामा है, कि ये डंपिंग साइट जल्द से जल्द वहां पे हटाई जाए ताकि लोग राहत की सांस ले सके। दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।